प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार। आज जो पद आपके सामने मैं कबीर का पढ़ने जा रहा हूं, वैसे ये पद कई क्लासेस में और कई जगह पढ़ाए जाते हैं, मगर मुंगेर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में ये बीए पार्ट 1 के दूसरे पत्र में पढ़ाया जाता है। तो हमारा कबीर का ये सेशन लगातार चल रहा है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में अ, कबीर के दोहे को पढ़ाया था और दूसरे वीडियो में कबीर के काव्य कला पे चर्चा की थी। और अभी आपके सामने कबीर के जो कुछ दोहे हैं पाठ्यक्रम में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज का विषय है हमारा, जो पद है, पहला पद है कबीर का, उसमें दुल्हन गावहूँ मंगलाचार। तो इस पे आज हम ध्यान देंगे कि कबीर इस उलटवासी में क्या कहना चाहते हैं। संत शिरोमणि निर्गुण काव्यधारा के विशिष्ट कवि कबीर उलटबासी लिखते हैं। तो किस रूप में इस पद के हिसाब से वो कैसे उलटबासी कही जाएगी उसे, तो आज हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम काव्य पाठ करते हैं। काव्य पाठ शुरू करते हैं। फिर दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। रामदेव मोहे पाहुने आए, रामदेव मोहे पाहुने आए, मैं जौवन में माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संगी भावरी ले हूँ, धनि धनि भाग अमार। रामदेव संगी भावरी ले हूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए, सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो कबीर खुद कहते हैं कि हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, परम पुरुष के साथ। अंतिम पद पंक्ति से और भी उभर कर आता है कि कबीर अपने को स्त्री मानते हैं और अपने परमात्मा को पुरुष मानते हैं। तो यही पर उलटबासी सामान्य रूप से दिखता है हमें। बात ये आती है कि उलटबासी कहेंगे किसको। सबसे पहली बात इसको मैं समझाऊं कि जो शैली, लोक शैली के तौर पे, जो लोक में प्रचलित शैली है, लोक भाषा जो है हमारा, उसमें जो बातें उल्टे तौर पर लगे सुनने में, मगर जब उसका हम विश्लेषण करें या उसके प्रतीकों को खोलें तो वो हमें सहज जान पड़ेगा। इसी को हम उलटबासी कहते हैं। उलटबासी एक प्रचलित है कबीर का। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि कबीर दास के उल्टे वाणी, बरसे कंबल भींगे पानी। तो आपको तो लगेगा कि कंबल कहीं बरसता है और कहीं पानी भींगता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये उल्टी सीधी सहज बातें उल्टी दिखती है, मगर इसको कई आलोचक इस तरह से व्याख्यायित करते हैं कि कबीरदास के उल्टे वाणी, ये तो पता चल रहा है। बरसे कंबल, तो कंबल का दो सेंस है। एक तो कवल मीन्स आंख, कमल आंख को कहा जाता है, जैसे कि राजीव नयन राम को कहते थे। तो कमल को घिसते घिसते कवल बना दिया गया, कंबल, और उसको लोगों ने कंबल कहना शुरू किया। कबीरदास के उल्टे वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। बरसे कमल, असल में कमल कहना चाह रहे होंगे कबीर, मगर लोक भाषा के प्रयोग के मुताबिक वो कबल या कंबल कहते हैं उसको। और भीगे पानी, पानी मीन्स हाथ, ये हाथ। आंसू जब बरसेगा, जब बहेगा तो हाथ ही भीगेगा ना।
ये सहजता है उलटवासियों की अपनी। मगर खैर, लोक प्रचलित में एक चमत्कारिक शैली ये भी है। तो आज हम इस पे समझेंगे कि कबीर अपने को दुल्हन कहते हैं कि अर्थ इसका ये है कि दुल्हन खुद को कहते हैं और अपने परमात्मा को वो पुरुष कहते हैं, पति कहते हैं। तो पहले मैं बता दूं आगे बढ़ने से कि ये जो पद है इसको बीजक के रामायणी से लिया गया है और इसमें कबीर अपने आप को दुल्हन और परमात्मा को यानी राम को जिसको राम भरतार कहते हैं, भरतार मीन्स पति, को इस तरह प्रतीकित करते हैं। तो एक एक लाइन का हम लोग यहाँ से अर्थ और भाव समझेंगे कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कबीर अपने को दुल्हन मानते हैं तो आपको एक मन में एक ध्यान आया होगा कि कबीर अपने साहित्य में स्त्रियों की निंदा करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि स्त्रियों की निंदा कबीर करते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि कबीर अपने को क्यों दुल्हन मानते हैं, एक स्त्रीवाची शब्द से क्यों जोड़ते हैं। तो सवाल ये है, तो उनके लिए जो भी ऐसा कहते हैं कि कबीर स्त्रियों की निंदा करते हैं तो उनके लिए खुद कबीर एक उदाहरण पेश करते हैं यहाँ पर। और इससे हम ये समझ पाते हैं कबीर को कि कबीर ने असल में स्त्रियों की निंदा नहीं की है। जो समाज में भोग विलास व्याप्त था उसमें जो स्त्रियां माध्यम बन जाती थी, स्त्रियां जो साधन बन के पेश आती थी उसके लिए, उस व्यवहार के बारे में कबीर ने कटु टिप्पणी की है। और उसके अनुसार साधना मार्ग में जो बाधाएं आती थी फिर उसका कबीर खंडन करते हैं। तो हमें दिखता है कि वो कबीर स्त्री निंदा करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जब इस पद में कबीर हमेशा स्त्री हृदय को धारण करने की बात कहते हैं। कबीर के ब्रह्म कोई बाहर नहीं है, कबीर के ब्रह्म भीतर है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। मृग का जैसे कुंडली नाभि में कस्तूरी बसता है, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर ही, हमारी चेतना में ही राम है। कबीर ये हमेशा कहते हैं। अब जब यहाँ ये कहते हैं कि आए हो हमरे राजा राम भरतार, तो कहाँ बाहर से आए क्या? नहीं, बल्कि उस मर्म के से ही उद्घाटित हुआ। कबीर का जो ब्रह्म है वो उनके मर्म और अनुभव से ही उद्घाटित होता है। वो सुमिरन की एक क्रमिक परंपरा से विकसित होता है। जैसे पानी हीते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कुछ इस तरह की बातें हैं यहाँ। पानी हीते हिम भया, पानी ही सघन होके बर्फ बन जाता है। यहाँ एक व्यक्ति ही सघन होके परमात्मा बन जाएगा। और जो व्यक्ति था, जो चेतना थी, जो छोटी चेतना थी, जिसको हम आत्मसत्ता कह सकते हैं अपने समझने के लिए, तो वही परमात्म सत्ता में तब्दील हो जाती है। अब इसी चीज को कबीर ने इस पूरे पद में रखा है किसी तरह। आज हम उसी को समझेंगे, तो उन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये पद हम ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे। कबीर कहते हैं, दुल्हन गावों मंगलाचार। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ कह रहा हूं और इसको ध्यान से आप सुनेंगे। दुल्हन गावों मंगलाचार। कबीर कहते हैं कि हे दुल्हन मंगलाचार गाओ, हे दुल्हन मंगलाचार गाओ, हम घर ही आए हो राजा राम भरतार। मेरे घर आए हैं, हमारे घर आए हैं राजा राम भरतार। राजा राम जो हमारे भरतार हैं वो हमारे घर आए हैं, जो हमारे पति हैं वे हमारे घर आए हैं। कवि कहते हैं, तन रत करी मैं मन रत करी हूं। रत निमग्न करना, भाव में डूबना। रत का मतलब रति, मिलन। तन रत करी मैं मन रत करी हूं, पंच तत्व बाराती। कहते हैं कबीर कि दुल्हन के रूप में कहते हैं कि मैंने तन को रत कर लिया अपने प्रियतम में, राम में। मैंने मन को निमग्न कर लिया राम में। पंच तत्व बाराती, मेरे शरीर का जो पांचों तत्व है जिससे कि ये शरीर बना हुआ है,
ये उस परमात्मा के लिए, उस राम के लिए बारात के तौर पे सज के आए हैं मेरे पास। मैंने तन और मन को उसमें डुबा लिया है अपने प्रियतम में। और मेरे जो ये पंच तत्व शरीर हैं, ऐसा लगता है कि ये उसके बाराती हैं। राम देव मोहे पाहुने आए, मैं यौवन में माती। जैसे कि एक दुल्हन अपने प्रियतम, अपने पति को दूल्हे के चेहरे में देखकर झूम उठती है, उसका मन मचलने लगता है। कबीर वही कहते हैं, रामदेव मेरे पाहुने आए। रामदेव जो मेरे मेहमान हैं, मेरे पति हैं, वे आए हैं और मैं उन्हें देखकर यौवन में मातने लगी। मतलब जो अनुभव का एक भाव है वो सघन हो रहा है, सघन हो रहा है। तो कबीर कहते हैं कि मैं उसमें झूमने लगी, नशे में चूर हो गई, मैं यौवन के नशे में चूर हो गई। शरीर सरोवर वेदी करिहों, ब्रह्मा वेद उचार। शरीर रूपी सरोवर को मैं वेदी बनाना चाहती हूँ। मैंने वेदी बना लिया है, बनाना चाहती नहीं हूँ, बना लिया है। ब्रह्मा वेद उचार रहे हैं। हम जानते हैं कि शादी विवाह में एक वेदी बनाया जाता है, यज्ञ कुंड बनाया जाता है, जिसके चारों ओर दूल्हे और दुल्हन फेरा लेते हैं और पंडित वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। तो वहां यहाँ ये प्रतीक लिए हैं कबीर कि शरीर सरोवर वेदी करी हूं। मैंने शरीर रूपी सरोवर को, शरीर को ही वेदी बना लिया है। ब्रह्मा वेद उचार, और हमारे मिलन का जो साक्षी है, जो मिलन के तमाम व्यापारों को निष्पादित कर रहा है, वो ब्रह्मा है और वो वेद का उच्चारण कर रहा है। रामदेव संग भावरी लय हूं, मैं रामदेव के संग भावरी ले हूं, मैंने यज्ञ कुंड को यानी वेदी को घूम रही हूँ, उनके साथ फेरे ले रही हूँ। धनी धनी भाग हमार, इस मिलन और इस फेरे को लेते हुए मैं सोचती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। धन्य धन्य हुआ मेरा भाग्य। सुर 33 कोटिक आए। जब ये मिलन का समारोह था, हो रहा था, घटित हो रहा था कबीर के भीतर, कबीर कहते हैं सुर 33 कोटिक आए, 33 करोड़ देवी देवता आए उनके विवाहोत्सव में, मतलब उनके मिलन के उत्सव में। मुनिवर सहस 88, सहस मीन्स 1000, 88 मीन्स 88, मुनिवर मीन्स साधु। देवता 33 करोड़ आए, उस मिलन का साक्षी हुए, और 88,000 साधु गण आए, मुनिवर आए। कबीर कहे हम ब्याह ही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि मैं उसके साथ ब्याह चली हूं जो कि पुरुष है और एक है, और वो अविनाशी है, एक ही है। तो एक सवाल आता है कि सहज रूप से एक सवाल है हमारे मन में आता है कि जिस कबीर ने आडंबरों का विरोध किया था, वो फिर ऐसी आडंबर क्यों कहते हैं यहाँ की वेदी करियों शरीर को, ब्रह्मा वेद उचारेगा। फिर 33 कोटि देवता भी आते हैं। कबीर तो अपने साहित्य में देवताओं का या फिर मस्जिद मंदिर का विरोध करते हैं। मुनिवर सहस 88 आते हैं, ये तो मुनिवर साधुगण के तौर पे वो खुद आते थे, तो हो सकता है ये, इसके लिए मैं नहीं कुछ कहूँ। मगर इसका ये क्यों कहते हैं? असल में जब ये जो भाव की जो प्रक्रिया है, ये भीतर घटित होती है। यहाँ पे एक चीज है कि ये सब बाहर बाहर के हैं, ये बाहर के दर्शक हैं बस। ये कोई और भी उपक्रम नहीं कर रहे हैं। और कबीर जैसे इस प्रेमी और प्रेमिका के मिलन में, प्रेमी और इस कबीर जैसी प्रेमिका के मिलन में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी आकर वाह्याचार ही कर रहा है बस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि, और ये कबीर ने जो भी कहा है, अपनी बातों को जिस तरह भी कहा है, असल में उस मिलन की जो तीव्रता है, उसका जो सघन भाव है, उसको व्याख्यायित करने के लिए कबीर के पास शब्द नहीं है। कबीर ने उस उच्चतम सारे शब्दों को चुनने की कोशिश की है जो कि उसको व्यक्त कर पाए।
यहाँ ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब कबीर ने आडंबरों का विरोध किया या ये सोच के लिखा कि ब्रह्मा वेद उचार, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं गया शायद। कबीर अपनी बातों को रखने के लिए परम से भी अगर कोई परम है यानी पारमेष्ठी है, उस तत्व को खोजते हैं। उस उच्चतम भाव को व्यक्त करने के लिए तमाम जो लोक में प्रचलित शब्द हैं, जो प्रतीक हैं, उसका इस्तेमाल कबीर अपने भाव को बनने और उसको उच्चतम आयाम देने के क्रम में उसे जोड़ते हैं। तो यही है इस पद का, मेरे समझ से मेरा भाव यही बन रहा है। अगर आपको लगता है कि इसका कोई नया भाव भी हो सकता है तो ज़रूर आप कमेंट करें नीचे। और मैं इससे संबंधित जो भी मैंने लिखा है उसको मैं लिंक में डाल देता हूँ, वीडियो के साथ ही डाल देता हूँ, तो आप उसको रोक रोक के देख लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।